Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we are going to discuss a very important concept जो रिट के ऊपर बेस्ड है। और सबसे पहली रिट जो हम मोस्टली डिस्कस करते हैं हैबियस कॉर्पस की रिट, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और कुछ पॉइंट आई एम श्योर आपको भी नहीं मालूम होंगे इससे रिलेटेड। पूरी कोशिश की गई है कि सारे के सारे पॉइंट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल प्रीवियस नोट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। देखिए ब्रीफ में ये हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है। हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है कि जब भी किसी की पर्सनल लिबर्टी की बात आएगी जो कि विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन के होगी, मान लीजिए किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा भी, और तब क्या रेमेडी अवेलेबल होगी उसके फ्रेंड्स के पास, उसके पास, उसकी फैमिली के पास, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं ताकि उसकी जो इलीगल डिटेंशन है उसे ओवरकम किया जा सके, उसे रिलीज किया जा सके। बहुत ही अच्छे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं कि विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर कोई अथॉरिटी हमारी स्टेट डिटेन करती है किसी पर्सन को तो विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और एक चीज़ हमें जाननी जरूरी है कि पास डिटेंशन पर अप्लाई नहीं होता। से सपोज पुलिस ने या किसी ने आपको डिटेन कर लिया और आप रिलीज हो गए, तब आप हैबियस कॉर्पस की रिट को नहीं दाखिल कर सकते। ये तभी है जब आपको किसी ने डिटेन कर रखा हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसका वैसे मीनिंग होता है कि ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये किसके अगेंस्ट जो है पिटीशन दाखिल की जा सकती है, ये स्टेट के ऊपर भी की जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी की जा सकती है। स्टेट क्या है, इनडायरेक्टली आर्टिकल 12 में ये डिफाइन है। स्टेट मीन्स लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, पार्लियामेंट वगैरह होती हैं, ये सब कवर है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप हमारी उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कौन क्लेम कर सकता है, ये बेशक इंडियन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, अगर वो इंडिया के अंदर है तो वो ये रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। यानी कि ये राइट जो है सिटीजन, नॉन सिटीजन दोनों को दिया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में पावर है सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की और 226 में हाई कोर्ट को है इशू करने की। और आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट भी है। ये तो था बेसिक चीज़ें। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, इमरजेंसी के दौरान क्या हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो मान्य होगी या नहीं, क्योंकि पहले क्या था कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, तो क्या इस राइट को सस्पेंड किया जा सकता है? तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था कि ये मेंटेनेबल रहेगा और एट प्रेजेंट भी हैबियस कॉर्पस की रिट ड्यूरिंग इमरजेंसी दाखिल की जा सकती है। और जब भी इमरजेंसी की बात आएगी, हैबियस कॉर्पस रिट की बात आएगी, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस को मेंशन करना मत भूलिएगा। क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, क्या रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा इस रिट में? देखिए, सबसे पहले रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आपको लेमन टर्म में समझा देता हूँ। मान लीजिए सेम पार्टीज हैं, दो जन हैं जिनके अगेंस्ट, मतलब कि जो पार्टीज हैं वो सेम है और जो मैटर है वो भी सेम है, तो वो क्या वो दो कोर्ट में सेम अपना केस दाखिल कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है कि अगर मैटर भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, वो एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो वो डिफरेंट कोर्ट्स में दो बार इतनी रिडंडेंसी क्यों करें, तो एक ही जगह उसे सुना जाए। तो ये रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर कोई दूसरी अपना केस दाखिल करता है, दूसरी अपनी प्ली दाखिल करता है, तो वो नल एंड वॉइड मान ली जाती है। तो क्या हैबियस कॉर्पस की रिट दाखिल की जा सकती है कि अगर पहले से ही मान लीजिए किसी का केस चल रहा है कोर्ट में, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, ठीक है, और उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन पार्टी को लगता है कि ये तो इलीगल डिटेन कर लिया गया, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, रिट दाखिल कर सकता है? तो वो कर सकता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर किसी को लगता है कि मुझे इलीगल डिटेन करा गया है, दो उसका केस चल भी रहा है, तब भी वो अपनी रिट पिटीशन
हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। ये इस केस में हेल्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, और इसे कब रिफ्यूज किया जा सकता है? देखिए, मान लीजिए अगर लेजिटिमेट तरीके से किसी को डिटेन किया गया है, किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है किसी कोर्ट ऑर्डर के द्वारा, और तब क्या है, इसको रिफ्यूज किया जा सकता है कि हैबेस रिट पिटीशन नहीं जारी की जा सकती, और ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये लीगल है, तब आप ये रिट का यूज नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मान लीजिए हैबेस कॉर्पस की रिट इंडिया के किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कर दी कि पाकिस्तान की उस अथॉरिटी को कहा जाता है कि वो एबीसी पर्सन को रिलीज करे, तो ये क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी कि विद इन इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए, इंडिया के बाहर की टेरिटरी नहीं होनी चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे इशू कर रहा है, और अगर वो लेजिटिमेट तरीके से इशू की गई है तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये हैबेस कॉर्पस की रिट मैं दाखिल करना चाह रहा हूँ और आपको ये है कि उसने इलीगल तरीके से डिटेन किया है। तो इन सिनेरियो में इसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? देखिए, जिस पर्सन ने, जिस अथॉरिटी ने किसी पर्सन को डिटेन किया है, तो ये बर्डन भी उसी पर होगा कि वो प्रूव करे कि उसने जो डिटेंशन की है वो लीगल ग्राउंड्स पर करी है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिनेरियो में किस पर होगा? जिस पर्सन ने उसे डिटेन किया है। नेक्स्ट, अब वर्ड हैबेस कॉर्पस क्या होता है? देखिए, जिस तरह से हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन हमारे यहाँ दाखिल की जाती है, उसी तरह से लुइस कुटनर ने, जो एडवोकेट थे अमेरिका के, उन्होंने भी यूएन में एक कंसेप्ट पेश किया कि क्यों ना एक इंटरनेशनल रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस को बनाया जाए। यानी कि वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कोई पर्सन या कोई स्टेट या कोई सरकार इलीगली डिटेन करती है किसी और को, तो कुछ ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस को इशू किया जा सके। ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया था किसी दूसरी कंट्री ने और वो उन्हें रिलीज़ कराना चाहते थे, तो उन्होंने इस कंसेप्ट को यूएन में पेश किया। लेकिन अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है वर्ल्ड में कि वर्ड हैबियस कॉर्पस के नाम से या इंटरनेशनल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के नाम से? तो इसका आंसर अभी इनडायरेक्टली नो है। मतलब डायरेक्टली हम कहेंगे नो, लेकिन इनडायरेक्टली इसके काफ़ी प्रावधान है। जैसे यूडीएचआर में आर्टिकल 3 है, 5 है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली दे सकते हैं ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली तो अब ह्यूमन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इस रिट का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? देखो, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी कंट्री क्यों चाहेगी कि उनकी पावर, अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है, हमारी कंट्री में सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहेगी कि उसके ऊपर भी कोई और हो, वो भी किसी और कंट्री का, जो उन्हें ऑर्डर दे कि आपको ये करना है? तो कोई भी कंट्री इस तरह से नहीं चाहेगी। तो इसी तरह से ये मुद्दा जो है वो अभी इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस के नोट्स चाहते हैं तो आप previousnotes.com वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। और इन द एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।